दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग इंडिया। इस देश की बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से तो है ही, बड़ी खबर आकाश आनंद की माफी से जुड़ी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है जो आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि आकाश आनंद ने अपने ट्विटर के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी से खुले तौर पर माफी मांगी है। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ट्वीट करके बहन जी से माफी मांगी है। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये जान लीजिए, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आकाश आनंद जब से निकाले गए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। 2 तारीख को मेरे ख्याल से आकाश आनंद निकाले गए थे। 2 मार्च की बैठक में ऐलान हुआ था, 2 या 3 मार्च को, 2 मार्च को पदमुक्त किए गए, फिर उसके बाद हटा दिए गए अगले दिन। और उसके बाद आज यानी कि 13 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती से ठीक 1 दिन पहले, या ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहेब की जयंती की पूर्व संध्या पर आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया मंच पर सबके सामने बहन कुमारी मायावती जी से माफी मांगी है। जो उन पर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को लेकर के उन्होंने माफी मांगी है बिना कोई सफाई दिए हुए। दोस्तों, बड़ी खबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद की माफी माफ कर दी जाएगी? क्या आकाश आनंद दोबारा पार्टी में वापस ले लिए जाएंगे? क्या बहन कुमारी मायावती जी उनको माफ कर देंगी? बात इस वीडियो में इसकी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों से एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम अपील है। और अपील ये कि आप ये जो नया चैनल खुदरंग इंडिया पर अपना वीडियो, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी का पुराना चैनल खुदरंग कुछ दिनों के लिए पाबंदियों का शिकार हो गया है, यूट्यूब की पाबंदियों का शिकार हो गया, और इस वजह से वहाँ हम अभी खबरें नहीं कर पा रहे हैं, वीडियोस नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंटेंट नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। और इसीलिए आनन फानन में ये एक वैकल्पिक व्यवस्था आप सभी साथियों के लिए उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी के दौरान अगर कुछ चैनल के साथ होता है तो कम से कम इस चैनल के माध्यम से आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी से संवाद हमारा बना रहे। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है, अपील है, अनुरोध है कि कृपया ये जो नया चैनल है इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें, इसको आप खुद सब्सक्राइब करें, और आपके जो संगी साथी हैं जो इस तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं उनसे भी जरूर सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले बिना समय गंवाए आपको आकाश आनंद का वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद इस ट्वीट के निहितार्थ, और बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या आकाश आनंद की वापसी होगी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक्सक्लूसिव जानकारी है, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। सबसे पहले आकाश आनंद का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। आकाश आनंद 4 हिस्से का ट्वीट करते हैं और उसके पहले हिस्से में लिखते हैं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। पहले ही हिस्से के ट्वीट में आकाश आनंद श्योरिटी दिला रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी को कि वो पार्टी के हित में, मिशन और मूवमेंट के हित में कभी भी अपने ससुराल वालों को बाधा नहीं बनने देंगे। आगे दूसरा ट्वीट
आकाश आनंद उसमें लिखते हैं कि यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए मैं माफी भी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। यानी कि आकाश आनंद ने इस ट्वीट में एकदम साफ कर दिया, उसके लिए माफी मांग ली कि किसी भी तरह के ट्वीट के लिए, किसी भी तरह के बयान के लिए अब वो आने वाले भविष्य में अपने किसी भी ससुराल वाले से, आप डायरेक्ट वे में कहें कि अशोक सिद्धार्थ से, वो कोई भी इस मामले में कोई भी सलाह और मशविरा नहीं करेंगे और अपने पुराने किए गए ट्वीट के लिए वो माफी मांगते हैं। उन्होंने खुलेआम, खुले तौर पर यह ट्वीट किया। आगे आकाश आनंद का तीसरे नंबर का जो ट्वीट है उसको भी सुनिए। आकाश आनंद आगे लिखते हैं कि सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से काफी कुछ सीखूंगा। इस ट्वीट में जो आकाश आनंद कहना चाह रहे हैं वो ये कि आकाश आनंद अब निकट भविष्य में अपने सीनियर लीडर्स, बहुजन समाज पार्टी के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए, जो बहुत लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, अनुभवी नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके दिशा निर्देशन में, उनके साथ उनकी इज्जत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए वो पार्टी में काम करेंगे और उनके अनुभवों से सीखेंगे। ये ट्वीट लिखने का एकमात्र मकसद है यह हिस्सा जिससे यह बात साबित होती है कि आकाश आनंद को पार्टी से निकालने का कारण सिर्फ और सिर्फ वो ट्वीट लिखना भर नहीं था। इस ट्वीट के हिस्से से यह भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पुराने लीडर्स, अनुभवी नेता आकाश आनंद कि किसी न किसी बात से वो नेता आहत थे और शायद उन्होंने उन बातों की शिकायत बहन कुमारी मायावती जी से की और जिसके बाद ये सारा कुछ शिकायतों का जब पुलिंदा बन गया उसके बाद बहन जी ने आकाश आनंद पर ये एक्शन लिया। और यही वजह है कि इस ट्वीट में आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल द्वारा ये लिखा गया कि निकट भविष्य में सिर्फ और सिर्फ बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने बड़े और पुराने लोगों की इज्जत भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा, उनके अनुभवों से सीखूंगा भी। आगे चौथे नंबर का ट्वीट, आदरणीय बहन जी से अपील है कि मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। मैं इसके लिए सदैव उनका आभारी रहूंगा। अब मैं आगे ऐसी कोई गलती भी नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। यह 4 हिस्से का ट्वीट है। इस ट्वीट की आप भाषा देखिए सिर्फ। क्या आकाश आनंद ऐसा ट्वीट लिखते हैं? क्या आकाश आनंद इस तरीके से कई कई टुकड़ों में ट्वीट लिखते हैं? नहीं लिखते, पहली चीज। दूसरा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो शब्द विन्यास है बहन कुमारी मायावती जी के, आप पिछले 5 से 7 ट्वीट सिर्फ उठा करके देख लीजिए। इन शब्दों के विन्यास को एनालाइज कर लीजिए, उसका विश्लेषण कर लीजिए, आपको पूरी बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि ये ट्वीट आया तो आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल से है, लेकिन ये ट्वीट, इसका मसौदा तैयार कहीं और किया गया है। दोस्तों एक बात और मैं बताऊं, मेरा जो इशारा है उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि आकाश आनंद तो सिर्फ मात्र एक डिस्प्ले है कि आकाश आनंद ने 14 अप्रैल से ठीक पहले बहन जी से माफी मांगी। और माफी मांगने में जो शब्दों का तरीका है, जो लिखने का तरीका, वो देखिए, एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है, एक ऐसे छात्र की तरह है जो
जो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने किसी अभिभावक को, अपने किसी गुरु को, अपने किसी आदर्श के को वो चिट्ठी लिख रहा है और माफी मांग रहा है। आप उसको विजुलाइज करिए इस ट्वीट के चारों हिस्सों को, तो आपको ये समझ में आएगा कि आकाश आनंद एकदम हाथ जोड़ने की मुद्रा में खड़े हैं और बहन कुमारी मायावती जी से जो है वो अपील कर रहे हैं, बहन जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और इस तरीके का ट्वीट, इतने हिस्सों का ट्वीट, इस तरीके की हिंदी क्लिष्ट, एकदम सुसंस्कृत हिंदी जो लिखी जाती है बहन जी के ट्वीट में, एकदम वही हूबहू वही भाषा इस्तेमाल की गई। कहा तो यह जा रहा था कि यह ट्वीट जो है आकाश आनंद नहीं कहीं और से आया, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में ही इस ट्वीट की रचना की गई, इस ट्वीट को लिखा गया और उसके बाद यह कहा गया कि अब आप इसको ट्वीट करिए, उसके बाद ही आपका पार्टी में आने का रास्ता साफ होगा। कम से कम ट्वीट को देखकर यह लगता है, बहुजन समाज पार्टी को लंबे समय से देखने वाले पदाधिकारियों को यह लगता है, बहुजन समाज पार्टी को लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकारों को भी यही लगता है। तो यह तो बात थी। अब मैं इस बात पर एक और मुहर लगा देता हूं कि यह ट्वीट बहुजन समाज पार्टी कार्यालय लखनऊ में लिखा गया और उसकी तस्दीक करती है एक जानकारी जो मेरे पास डायरेक्ट आई। और यह जानकारी आई बहुजन समाज पार्टी लखनऊ के केंद्रीय कार्यालय से डायरेक्ट। मेरे पास नंबर है और उस नंबर से मेरे पास आकाश आनंद का ट्वीट आया। यह वही नंबर है जिस नंबर से अक्सर बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट मेरे मोबाइल पर भेजे जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी केंद्रीय कार्यालय की तरफ से मेरे पास जो नंबर आया, जो ट्वीट आया, वो और एक बार नहीं आया, 2 मिनट के अंतराल पर 2 बार आया ये ट्वीट मेरे पास। आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया है दोस्तों, आप उसकी टाइमिंग देखिए कि आकाश आनंद ने उसको कब ट्वीट किया है, कितने बजे ट्वीट किया है दोस्तों। अब आप देखिए आकाश आनंद जो ट्वीट कर रहे हैं उसकी आप भाषा देखिए और उसके आप बाकी चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि आकाश आनंद जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें उसकी जो टाइमिंग है वो टाइम है दोस्तों 5:56 पर। 5:56 पर आकाश आनंद ट्वीट करते हैं। मेरे पास अच्छा ट्वीट मैंने आकाश आनंद का देख लिया था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो मैं इस वजह से उस वक्त फौरन वीडियो नहीं कर पाया। जब मैं वापस आया तब मैंने ये वीडियो किया। तो आकाश आनंद का ट्वीट आया 5:56 पर और बसपा केंद्रीय कार्यालय से जो बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट भेजे जाते हैं, तमाम और भी पत्रकारों के पास भेजे जाते होंगे, उनके वहां से जो ट्वीट आया ये देखिए मेरे पास 6:16 पर एक आया, फिर उसके तुरंत 2 मिनट बाद 6:18 पर एक आया। यानी कि 2 मिनट के अंतराल पर 2 बार मुझे आकाश आनंद के ट्वीट के स्क्रीनशॉट भेजे गए। और उससे पहले देखिए ये बहन जी के सारे ट्वीट मेरे पास इसी नंबर से आते हैं। अब आप लोग अगर बहुजन समाज पार्टी को फॉलो करते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो आप लोगों को यह बात पता है कि बहुजन समाज पार्टी में बीएसपी सुप्रीमो की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ऐसा कैसे है मान लिया जाए कि आकाश आनंद के पर्सनल ट्विटर हैंडल का ट्वीट वहां से बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के उस नंबर से मेरे पास आ जाए जो बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट अक्सर भेजता है। तो अब आप ये समझिए कि ये सीधे तौर पर आकाश आनंद का बहुजन समाज पार्टी में वापसी का रास्ता साफ हो चुका है। बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को माफ कर दिया है। कम से कम 100 में से 80% आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं। 10-20% का कहा नहीं जा सकता। वो बहन जी का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जिस तरीके का क्या उनका तरीका है, उससे
उसको अगर थोड़ा सा हम किनारे कर दें तो 80%, 90% आप ये कह सकते हैं कि ये बात रास्ता साफ हो गया कि आकाश आनंद अब पार्टी में हैं, आ चुके हैं, बस ऑफिशियल ऐलान होना बाकी रह गया है। अब चूंकि कल सुबह बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब आंबेडकर का जन्म जयंती मना रही है, बड़े धूमधाम से मना रही है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, तमाम सारे जिला मुख्यालयों में, मंडलों में, हर जगह आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का झंडा थामे, हो सकता है कि कल नोएडा में सामाजिक परिवर्तन स्थल पर नजर भी आ जाए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी, इस देश की अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये कि आकाश आनंद की वापसी लगभग बहुजन समाज पार्टी में तय हो गई है। मायावती जी की हरी झंडी मिल गई है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी रह गया है। अब आकाश आनंद किस हैसियत से वापस आएंगे, क्या काम करेंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन वापसी तो तय है, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं बची अब। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।